क्वेश्चन नंबर 77 बहुत ही आसान प्रश्न है। दो संख्याएं दी हैं 3:4 के अनुपात में। वह कह रहे प्रत्येक में यदि 6 जोड़ दें तो नया अनुपात हमारा 4:5 हो जाता है। तो संख्याओं का अंतर बताइए। देखिए दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, क्या हम उनको 3x और 4x मान सकते हैं? वो कह रहे हैं कि प्रत्येक में कितना जोड़ दें? 6। इसमें भी 6 जोड़ दें और इसमें भी 6 जोड़ दें तो इनका जो नया अनुपात है वो कितना हो जाता है? प्रश्न में ही दिया है 4:5। यहाँ से हमको x की वैल्यू निकाल लेनी, यहाँ पर रख देनी और दोनों का अंतर निकाल लेना है। तो 5 दिया 15x प्लस 6 5 30 और 4 चौक 16x प्लस 24। 15x को अपन इधर ले जाएंगे, 16 में से घट के कितना बच जाएगा x। 24 को इधर लाएंगे, 30 में से माइनस होके कितना बच जाएगा 6। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 6। तो एक हमारी संख्या हो जाएगी 3 × 6 यानी 18 और दूसरी संख्या हो जाएगी 4 × 6 यानी 24। इन दोनों का अंतर पूछा है तो 24 - 18 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6। इन दोनों का डिफरेंस ये होगा। क्वेश्चन नंबर 79, इसमें दिया गया है कि तीन संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में हैं। कोई तीन संख्याएं हैं, उनका अनुपात अपन ने मान लिया कोई भी तीन ABC तीन संख्याएं हैं, उनका अनुपात 5:6:7 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5670 हो, इनका जो प्रोडक्ट है वो दिया है अपन को 5670 हो, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखिए ये हो जाएगी हमारी 5x और b हो जाएगी हमारी कौन सी 6x। रेशियो उठाएंगे तो और ये हो जाएगी 7x। तो देखिए सबसे बड़ी कौन सी है? C 7x। इसको हमको निकालना है। हमको दिया इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए? 5670। तो 5x × 6x × 7x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5670। अब देखिए जिससे भी x की उधर x का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x³ और बाकी का जो x के साथ में गुणा में है उसको कहाँ ले जाइए? डिवाइड में, है ना। 5 कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। 6 कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। 7 कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। अब डिवाइड कर दीजिएगा, 5 से करेंगे तो 5 × 5 5 × 5 और ये हो जाएगा 17 5 × 15, फिर बचेगा तो 5 चौक 20। फिर हम इसको डिवाइड कर दें 6 से तो 6 5 बचेगा 53 हो जाएगा और 6 8 48 और फिर कितना बचेगा? 6 9 54। 7 से भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14 और 7 7 49 यानी x³ हमारा आ गया कितना? 27। तो x हमारा दोनों साइड का क्या ले लीजिए? घनमूल कितना आ जाएगा? 3। x हमारा आ चुका है 3। हमसे पूछिए सबसे बड़ी संख्या, तो 7x कर देंगे। x कितना है? 3। कितना आ जाएगा? 21। तो इसका आंसर हो जाएगा 21। कोई दो संख्याएं हैं, उनका अंतर है ना, उनका अंतर और उनका योगफल यानी उनका डिफरेंस, उनका एडिशन और उनका प्रोडक्ट यानी गुणनफल, इसका अनुपात दिया हुआ है 1:7:24। 1:7:24 दिया हुआ है। हम मान लें कि वो दो संख्याएं क्या हैं, जो दो नंबर, हाँ कुछ भी मान लीजिए, x y मान लीजिए, x और y हैं। तो उनका अंतर कितना दिया हुआ है? अंतर का अनुपात है 1। योगफल का कितना है? 7। गुणनफल का कितना है? डिफरेंस का 1 है, एडिशन के साथ हैं। और यहाँ देखिए अंतर का कितने रेशियो हैं? डिफरेंस के 1 और एडिशन के
7 और इनका जो प्रोडक्ट है उसके 24 रेशियो हैं। और आपसे पूछा है तो इन संख्याओं का प्रोडक्ट कितना होगा, गुणनफल कितना होगा, है ना। यानी आपसे पूछा गया है दो संख्याएं x और y है ना, तो इनका गुणनफल प्रोडक्ट कितना होगा, ये पूछा गया है। तो देखिए अंतर का मतलब x माइनस वाई हमको कितना दिया है, 1 रेशियो। योगफल का मतलब कितना दिया है, 7r। और इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ है, दिया है 24r। अब हम कैसे भी करके यदि इसमें r की वैल्यू फाइंड कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। वो कैसे निकाली जा सकती है r की वैल्यू, ये क्वेश्चन फर्स्ट और इसको सेकंड मान लें और दोनों को अपन सॉल्व करें। तो अपन क्या कर दें, फर्स्ट प्लस सेकंड, और सेकंड को हम जोड़ देंगे तो बाई से बाई कट जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस है, कितना हो जाएगा 2x। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8r। तो x बराबर आ गया आपका 2 से कट जाएगा 4 बार 4r, x इक्वल्स टू 4r। हमको r की वैल्यू चाहिए। अगर आप यहाँ रखना भी चाहोगे, x की जगह 4r रख भी दोगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटू बाई बराबर 24r। बाई बराबर हो जाएगा आपका 24r अपॉन 4r। r से r कट जाएगा, 4 से ये 4 से 24, बाई की वैल्यू आ गई आपकी 6। क्या रख दें, 4r माइनस बाई की जगह 6 और बराबर है आपका 1r। हाँ यहाँ से तोता दिख रहा है, ये r इधर आएगा तो 3r बराबर कितना आ जाएगा 6 और r बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, सही आया है। और एक और तरीका है वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए ये तो सब क्लियर है, अंतर का मतलब डिफरेंस 1 रेशियो के बराबर है। ये जो इनका एडिशन 7 के बराबर। हमने इन दो इक्वेशन को लिया और हमने क्या किया, सॉल्व किया है। तीसरी वाली से भी अपन छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। हमने क्या किया 1 + 2 प्लस क्यों किया, क्योंकि सीधे सीधे अपन जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचेगा हमारे पास में 2x बराबर 1 और 7 कितना 8r। तो x बराबर आ गया 4r। यहाँ से हमने इसमें रख दिया तो यहाँ से हमारी बाई की वैल्यू आ गई 6। या x माइनस बाई बराबर 1r है तो x की जगह हमने रख दिया क्या 4r और बाई की जगह क्या रख दिया 6। तो 3r बराबर एक r को अपने इधर लाएंगे, 4 में से कम हो जाएगा, कितना बचेगा 3 और 6 को उधर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा प्लस का, तो r कितना आ जाएगा 2। अब r हमारे पास 2 आ चुका है तो हमको पता है हमको x y कितना दिया हुआ है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 24r, है ना। r की जगह अपन रख देंगे 24 × 2 तो कितना आ जाएगा 48। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48। क्वेश्चन नंबर 81, इसमें 81 में हमको दिया गया है 3 संख्याओं का योग कितना है 64 है। हम मान लें 3 संख्याएं क्या हैं x, y, z हैं। तो इनका जो एडिशन है, जो योगफल है वो कितना है 64 है अकॉर्डिंग टू प्रश्न। अब इसमें दिया गया पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात, यानी x अनुपात y कितना दिया हुआ है 3:5। और फिर दिया गया कि दूसरी और तीसरी का, दूसरी कौन सी है y और तीसरी कौन सी है z, इनका अनुपात कितना है 5:8 है। तो दूसरी संख्या आपसे निकलवा रहे हैं, यानी y फाइंड करवा रहे हैं, y कितना है। तो सबसे पहले देखो x अनुपात y है, y अनुपात z है। सबसे पहले हम क्या निकालना है x अनुपात y अनुपात z निकाल लें। तो या तो आप वो डंडा खींचने वाला रो कॉलम वाला मेथड लगा दें, या फिर यहाँ y है, y के रेशियो कितने हैं 5, और यहाँ भी y है, यहाँ y के रेशियो कितने हैं 5, बिल्कुल सही है, बराबर हैं। तो अपन सीधे भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा x का कितना है 3 और y के 5 और z के 8। तो x के हिस्से में आ रहे हैं आपके 3 रेशियो और y के हिस्से में
5 रेशियो और z के हिस्से में 8 रेशियो, ये रेशियो तीनों मिलाकर कितने हो रहे हैं? तो 16 हो रहे हैं। और इनकी वैल्यू कितनी दी है प्रश्न में? देखो तीनों का योग कितना है? 64। समझ गए ना? 64 के बराबर होगा तो r हमारा हो जाएगा 64/16, यानी r की वैल्यू आ गई हमारी 4। और हमसे पूछा बाई कितना होगा, तो बाई के हिस्से में कितने रेशियो आ रहे हैं? देखिए 5 है ना, तो r की जगह अपन रख देंगे 4, तो कितना हो जाएगा? 20। 3 कारों द्वारा, 3 कार हैं, इनके द्वारा चली गई दूरी, इनके द्वारा चली गई जो दूरी है उसका अनुपात दिया है 1:2:3। और यात्रा में जो समय लगा है तीनों कारों का, वो समय दिया हुआ है तीनों का 3:2:1। तो उनकी चालों का अनुपात पूछा है। किसका पूछा है? चाल, उनकी चाल का रेशियो क्या होगा? तो पहले आप मुझे बताइए चाल बराबर होता क्या है? बस इतना आता है, बहुत है इतना, तो इतने से प्रश्न हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर मान लें x, 2x और 3x है ना, कोई दिक्कत? रेशियो हमने हटा दिया, उनकी जगह x, 2x और 3x मान लिया। और यहाँ पर अपन समय में क्या मान लें? यहाँ रेशियो अलग होगा, 3y, 2y और 1y मान लें, है ना। यहाँ पर जो कॉमन वैल्यू हटाई होगी वो अलग होगी, और यहाँ जो हटाई गई होगी वो अलग होगी। तो हमने यहाँ मान लिया x और वहाँ मान लिया y। अब बताइए चाल बराबर होता है क्या? दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है पहली वाले कार की? x, और समय कितना है? ऐसे ही लिखेंगे क्या? अनुपात। दूसरी वाले कार की दूरी कितनी है? 2x, और उसकी चाल कितनी है? 2y। तीसरी वाली कार है, उसकी दूरी कितनी है? 3x, और उसकी चाल कितनी है? y। अब देखिए ये सब अनुपात में है। अनुपात का मतलब होता है डिवाइड से। तो 22 जो भी कॉमन है वो हट जाएगा, y हट जाएगा, यहाँ से x कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 1/3, और यहाँ पर 2 से 2 भी कट जाएगा, तो कितना बचेगा? है ना, 1/1 मान लीजिए। और यहाँ कितना बचेगा? 3/1। एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 1 का भाग 3 में 3 जाएगा 3 बार, यहाँ कितना हो जाएगा? 9। जो एलसीएम लिया है उसको हम हटा देंगे, तो 1:3:9। और क्वेश्चन नंबर 84 में बोला गया 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य। 5 केले और 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर हैं। अपन को नहीं पता कि इनका रेट क्या है, तो 5 केले, अपन ने 1 केले का अपन रेट मान लें x, तो 5 केले का कितना हो जाएगा? 5x, है ना। अपन ऐसे ले लें केले का जो मूल्य है, केला का जो रेट है, जो मूल्य है वो x है, और क्या दिया है? सेब। अपन सेब का जो मूल्य मान लें क्या? y। तो वो कह रहे हैं 5 सेब, तो 5 सेब का क्या हो जाएगा? 5x। और कितने कह रहे हैं? 4 सेब हैं, तो 1 सेब का 22 है, तो 4 का कितना हो जाएगा? 4y। और ये किसके बराबर है? तो वो कह रहे हैं कि 3 केले, 1 केले का x है, तो 3 केले का 3x, और 7 सेब, 1 सेब का y है, तो 7 सेब का 7y। आपसे पूछ रहे हैं कि 1 केले तथा 1 सेब का अनुपात निकालना है, मतलब x अनुपात y निकालना है। बड़ा आसान है, 3x को इधर लाइए, कितना बचेगा? 5 में से चला जाएगा तो 2x, 4 को उधर ले जाइए, 7 में से चला जाएगा, कितना बचेगा? 3y। हमको x अनुपात y निकालना है, तो y को इधर ले आए और 2 को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो x अनुपात y कितना आ जाएगा? 3:2। x क्या है? 1 केले का रेट, और y क्या है? 1 सेब का रेट। हमसे यही पूछा। प्रति किलोग्राम के चावल हैं, सॉरी चाय है,
एक चाय जिसका रेट क्या है 126 रुपये प्रति किलोग्राम, ये पहले प्रकार की चाय हो गई। और एक दूसरे प्रकार की चाय है जिसका रेट है 135 रुपये प्रति किलोग्राम, और एक तीसरे प्रकार की चाय है ना, इसको हमको निकालना है इसका रेट। तो इसका हमने मान लिया कि इसका है x रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, जो तीन प्रकार की चाय हैं इनको ऐसे मिलाया जाता है, फर्स्ट 1:1:2 के रेशियो में मिलाते हैं। तो मिलाने के बाद इनका जो मिक्सचर है, तीनों चाय को जो मिला देते हैं, मिलाने के बाद इनका जो मिश्रण है उसका रेट हमको दिया है 153 रुपये प्रति किलोग्राम। तो पूछ रहे हैं तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य कितना है। प्रश्न को समझिए। प्रश्न नंबर 85 सिंपल है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज समझ में आ जाए। वो कह रहे हैं पहले प्रकार की चाय जिसका रेट 126 रुपये प्रति किलोग्राम है, दूसरे प्रकार की चाय जिसका रेट कितना 135 रुपये प्रति किलोग्राम है, और तीसरे प्रकार की चाय के साथ में उनको इस रेशियो में मिलाया जाता है 1:1:2। समझ गए इसका मतलब? अगर इसका अपन 1 किलोग्राम लेंगे तो इसका भी 1 किलोग्राम लेंगे, और इसका कितना लेना पड़ेगा 2 किलोग्राम। समझ गए ना? अगर इसका 2 लेंगे तो इसका 2 किलोग्राम, और इसका कितना लेना पड़ेगा 4। इसका अगर अपन ये वाली चाय 5 किलोग्राम ली तो इसको भी 5, और इसको कितना लेना पड़ेगा 10। यदि अपन इनको मिला दें तीनों को तो मिक्सचर का रेट प्रति किलोग्राम कितना बनता है 153। अब आप मुझे बताइए, मैं 1 किलो इसका ले लूँ तो कितना रुपया उसका जाएगा 126, और 1 किलो ही मैं इसका ले लूँ कितना रुपया जाएगा 135, और 2 किलो मैं उसके ले लूँ तो कितने रुपए जाएंगे 2x। 1 किलो का x तो 2 किलो का 2x। ये टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई मिक्सचर की 4 kg हो गई कि नहीं, 4 किलोग्राम मिक्सचर का। 1 किलो इसका, 1 किलो इसका, 2 किलो उसका, तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया मिश्रण 4 kg का हुआ कि नहीं। और हम 4 kg का रेट इतना है और 1 kg का वहाँ पर दिया गया है, तो क्यों ना हम यहाँ से 1 kg का निकाल लें। तो 1 kg का कितना आ जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, 6 और 5 11, 3 और 2 5, 1 6 और 1 और 1 2, 261 प्लस 2x अपॉन 4। और 1 kg जो है इसका रेट है कितना मिक्सचर का, तो ये किसके बराबर होगा, ये 1 kg की जगह अपन रेट रख दें उसका 1 kg मिक्सचर का 153। अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 261 प्लस 2x, और 4 का इसमें करेंगे तो 4 3 12, 5 चौक 20 और 1 21, सारे कम 4 और 2 6, 612। तो 2x बराबर हमारा आ जाएगा 612 माइनस 261, तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसको माइनस कर दीजिए, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेगा, 3 हो जाएगा, यहाँ कितना 351/2। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 7 14, 2 5 10, पॉइंट लगा के 2 5 10, तो कितना आ जाएगा x। तीसरे प्रकार की चाय का रेट क्या है 175.5 रुपये प्रति। क्या है कि दो संख्याओं का अंतर अपन ने मान ली, 2 संख्याएं क्या हैं x y हैं, तो अंतर यही होगा, और योगफल क्या होगा इनका एडिशन x प्लस y। वो कह रहे हैं कि 2 संख्याओं का अंतर योगफल का 45% है, तो उनका अनुपात बताना है। तो योगफल का कितना है 45%, तो x इन दोनों का अनुपात बताना है, x और y का निकाल देंगे, सिंपल है। x माइनस y बराबर x प्लस y इंटू 45% के बराबर क्या होता है 1/100। तो ये 5 से कट जाएगा, 5 नाम 45, 5 दूनी 10 है ना, और 20 कहाँ जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा कि नहीं,
1 का गुणा इसमें होगा, 20 का इसमें होगा, तो कितना हो जाएगा 20x माइनस 20y बराबर, और 9 का इसमें हो जाएगा 9x प्लस 9y। 9x को अपन इधर लाएंगे तो 20 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 11x, और 20 को उधर ले जाएंगे 9 के साथ जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 29y। हमको x अनुपात y निकालना है तो y को अपन इधर ले आए और 11 को अपन उधर ले जाएंगे, तो x अनुपात y हमारा आ जाएगा 29:11। 29:7 है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। ठीक है, हमने मान ली वो संख्याएं क्या हैं, 3x और 4x हैं। ठीक है, मान लेंगे कि नहीं। दिया है कि उनका LCM और SCF का गुणनफल 20-28 है। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि जब LCM SCF पढ़ाया था उस समय कि प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर होता है उनका LCM इंटू SCF के बराबर। तो हमको पहली दूसरी संख्या दी है 3x इंटू 4x, और उनका LCM SCF का गुणनफल दिया है 20-28। दोनों का गुणा करके पहले से ही दिया हुआ है, तो x का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा x², और जो 3 और 4 है वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड कर देते हैं, 4 5 20 और 4 7 28। अब 3 से कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 से 18, 3 नाम 27, तो x² आ गया 169, तो x बराबर आ जाएगा 13, और x आ चुका है हमारा 13। हमसे क्या पूछ रहे हैं, पहली संख्या हमारी हो जाएगी 3 इंटू 13 यानी 39, और दूसरी हो जाएगी 4 इंटू 13 यानी 52। क्या पूछ रहे हैं, योगफल पूछ रहे हैं, दोनों को जोड़ देंगे। 52 प्लस 39, तो 9 और 2 11, 3 5 और 3 8 और 1 9, कितना आ जाएगा 91। 8 है 3 पात्रों में 3 पात्र हैं, इनका जो वॉल्यूम है, इनका जो आयतन है, उसका अनुपात है कितना 3:4:5। और इनमें जो मिक्सचर भरा जाता है उसमें दूध और पानी, इसमें जो मिक्सचर है उसमें क्या है, मिल्क और वाटर है। इसमें भी क्या है, मिल्क और वाटर है, दूध और पानी है, और इसमें भी क्या है, मिल्क और वाटर है। इसका अनुपात दिया गया है कि ये 4:1 में है इसमें, और इसमें 3:1 में है, और इसमें 5:2 में है। वो कह रहे हैं इन तीनों बर्तनों को एक चौथे बर्तन में डाल दिया जाए। ठीक है, इन तीनों को डाल के किस में पलट दें, इसमें। और इसमें आपसे पूछा है कि फिर इसमें मिल्क और वाटर का अनुपात क्या होगा, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया हुआ था कि जैसे इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें दूध की मात्रा कितनी होगी, मिल्क कितना होगा, तो अपन क्या करते थे, टोटल कितना है 5 है ना, 5 से डिवाइड करेंगे और उसके रेशियो रख देंगे। मिल्क का पूछा है तो मिल्क के हैं कितने 4, तो 4/5 इसकी क्वांटिटी मिल्क की आ जाएगी इसमें से। इतना अपन ने डिस्कस लास्ट क्लास में किया हुआ था। और इसमें से यदि अपन क्या निकालें, वाटर, तो 5 हमेशा डिवाइड तो टोटल रेशियो से करते हैं, और उसके हिस्से में कितने रेशियो रहे हैं 1, तो कितना हो जाएगा 1/5। लेकिन उस समय क्या था, तीनों बर्तन बराबर आयतन के थे, यहाँ पर बराबर वॉल्यूम के बर्तन नहीं है, तो हमको इसमें से लेना पड़ेगा। इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, किसका 3/4, 3 का, है ना।
किसका 1/5? 3 का। यदि बराबर होते वॉल्यूम तो अपन सीधे सीधे ये लिख देते। अब इनका ये आयतन दिया है तो आयतन भी हमको लेना पड़ेगा। ऐसे हम इसमें देखें, मिल्क कितना होगा, टोटल कितना है 4, और मिल्क के रेशियो कितने हैं 3। ऐसी वाटर इसमें टोटल 4 है और मिल्क और वाटर के रेशियो कितने 1/1, तो 1/4। लेकिन इसका ये आयतन में बराबर नहीं, इसका अलग रेशियो है आयतन का 4, तो अपन इसमें क्या कर देंगे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी कर देंगे। क्लियर है? यदि आयतन बराबर होते तो अपन ये नहीं करते। अब इसमें देखिए, इसमें मिल्क कितना हो जाएगा अपना, टोटल रेशियो कितने हैं 7 और मिल्क के हैं कितने 5, और इसमें वाटर का है ना क्या कितने हैं, टोटल हैं 7 और वाटर के हैं कितने 2। यहाँ है कितना ये 5, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का। अब देखिए हमको निकालना है किसका अनुपात, दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का। तो टोटल दूध बटे टोटल पानी, यहाँ दूध कितना है 12/5, यहाँ दूध कितना है 3, और यहाँ कितना है 25/7। कोई दिक्कत? दूध पूरा ले लिया अपॉन पूरा पानी। यहाँ पानी कितना है, यहाँ पानी कितना है, और यहाँ पानी कितना है 10/7। अब कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन मात्र है। बताइए एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 1 7 का 35, और 5 का भाग 7 में 7 बार 12 7 84 आएगा, प्लस 1 का भाग 35 में 35 बार 35 का 3 से गुणा करेंगे तो 5 दिया है ना 105, प्लस 7 का भाग इसमें देंगे 5 बार 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 125 अपॉन 5, 1 और 7 का एलसीएम 35, 5 का भाग इसमें देंगे तो 7 बार 7 का 3 से गुणा करेंगे तो 21, 1 का भाग 35 में 35 बार 1 से गुणा करेंगे तो 35, और 7 का इसमें 5 बार 10 5 50। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये कहाँ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये तो हटा दीजिए। अब इसको जोड़ के लिख दीजिए, जो भी आएगा वही आंसर है। 5 5 5 10, 10 और 4 14 का 4, और 1 कैरी का तो ये 2 1 3, और 8 और 3 11, 1 और 1 2, और 2 1 3, तो कितना आएगा 314। ये कितना हो रहा है, तो 5 1 6, और 5 3 8 और 2 10, 106। अभी ये डिवाइड हो रहा है, 2 से कट जाएगा तो 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14, और 2 5 10, 2 3 6। अब नहीं कटेगा, तो ये हो गया अपना 157/53, यानी 157/53 है। जैसे पहले किया हुआ था वैसा ही वो कह रहे हैं, यदि P + Q का कितना, P + Q का कितना 30% सॉरी 20% बराबर है किसके, P - Q के कितने 50% के बराबर, तो आपको P अनुपात Q निकालना है। बहुत सिंपल प्रश्न है। का मतलब क्या होता है इनटू से, तो P + Q, और 20% की जगह क्या होता, परसेंट बराबर होता है 1/100। P - Q परसेंट बराबर क्या होता है 1/100, तो 50 के नीचे 100 आ जाएगा। अब देखिए यदि आप समझ रहे हैं तो ये 100 कहाँ जाएगा ऊपर, और 100 से 100 कट जाएगा। ये 50 कहाँ आएगा नीचे, तो 20/50, तो 0 0 कट जाएंगे कि नहीं। 2 स्टेप मैंने कम कर दी है, देख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा 2P + 2Q बराबर 5P - 5Q। अपन P को इधर ले जाएं तो कितना बचेगा
3p और 5q को इधर लाएँ तो माइनस है प्लस हो जाएगा, जुड़ के हो जाएगा 7q। हमको चाहिए p बटे q, तो q को अपन इधर ले जाएंगे और 3 को कहाँ ले जाएंगे, इधर। तो p अनुपात q कितना आ गया हमारा, 7:3 कि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के कितने के, 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। ये जो टोटल हैं सब मिलाकर कुल सिक्के हैं, उनकी संख्या भी हमको दी रखी है। कितना है, 378। और हमने एक प्रश्न इससे पहले किया तो उसमें क्या दिया हुआ था, कुल रेट दिया हुआ था और सिक्कों की संख्या हमसे पूछी थी। इसमें उल्टा है, और वो क्या दे रहे हैं कि इन सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, मूल्य जानते हैं, इसका जो रेट है उनका अनुपात है 13:11:7। अब थोड़ा सा इसको समझिए, मूल्य का मतलब समझ रहे हैं। जैसे मेरे पास में 1 रुपए के सिक्के 5 हैं तो उनका मूल्य कितना हुआ, 5 रुपए। मेरे पास 50 पैसे के सिक्के 20 हैं तो उनका मूल्य कितना हुआ, 10 रुपए, है ना। यानी ये हमको क्या दिया गया है, मूल्य दिया गया है ना। तो अपन इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लें, 13x 11x, यानी 1 रुपए का जो जितने भी मूल्य बन रहे हैं सिक्कों से वो कितने रुपए हैं, 13x। 50 पैसे के सिक्कों से जितने भी रुपए बन रहे हैं वो कितने हैं, 11x। और 25 पैसे से जितने भी रुपए बन रहे हैं वो कितने हैं, रुपए हैं। ये क्या हैं, ये रुपए, समझ रहे हैं। आप मुझे बताइए, मैंने पूछा कि मेरे पास में 2 रुपए हैं तो उसमें से 50 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे, बनेंगे ना। मेरे पास में 1-1 रुपए के, मेरे पास में 5 रुपए हैं तो 1-1 सिक्के के कितने रुपए बनेंगे। मेरे पास में 2 रुपए हैं तो 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, बनेंगे ना। 8 सिक्के 25 पैसे के, यदि 8 सिक्के होंगे तो रुपए कितने बनेंगे, 2। यानी आप ये जान रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। मैंने पूछा कि मेरे पास में, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 20 रुपए हैं तो बताइए इसमें से 1 रुपए के सिक्के कितने बनेंगे, 20 ही सिक्के बनेंगे। ऐसे ही मैंने 20 रुपए लिए, किसके, 50 पैसे के सिक्के हैं, इसमें कितने के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं। तो 20 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, 40। और मैंने पूछा मेरे पास में 20 रुपए हैं, इसमें से 25 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, 80। क्या किया आपने, बोले यहाँ तो जितने रुपए उतने ही सिक्के रहेंगे, है ना। यहाँ पर सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, डबल। तो हमने क्या कर दिया, जितने भी रुपए हैं सिक्कों की संख्या निकालनी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ हमको पता है कि 20 रुपए हैं तो 25 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे, कितने से गुणा कर दिया, 4 से, क्योंकि 1 रुपए में कितने सिक्के आते हैं, 25 पैसे के 4। तो जितने रुपए उतने में 4 का गुणा कर दें, सिक्कों की संख्या निकल जाएगी। चूँकि हमको इस प्रश्न में क्या दिया है, कुल सिक्कों की संख्या दी है कितनी, 378। तो ये हमको क्या दिए गए हैं, रुपए। इन रुपए को हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, सिक्कों में। तो बताइए कि 1 रुपए का, 1 रुपया है तो 1 रुपए के सिक्के कितने बनेंगे, 1। 2 रुपए हैं तो 2 रुपए के सिक्के कितने बनेंगे, 2। यदि 13x हैं तो सिक्के कितने बनेंगे, 13x, उतने ही रहेंगे ना, इसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, प्लस।
अगर 1 रुपया है तो 50 पैसे के सिक्के 2 का गुणा करते हैं ना, 2 सिक्के हैं, 2 रुपये हैं तो 4, 5 रुपये हैं तो सिक्के 10। यदि 11x हैं तो सिक्के इंटू 2। यदि रुपए हमारे 7x हैं और हमको सिक्कों की संख्या निकालनी है तो इसमें कितने का गुणा कर देंगे? 4 का। बस इतना समझ में आ गया, हो गया। 22x प्लस 7 चौक 28x बराबर 378। तो ये जुड़कर कितने हो जाएंगे? 28, 30, 50 कितने हो जाएंगे? 60। 3x बराबर 378। तो x बराबर आ जाएगा 378 अपॉन 63। 9 7 63, 9 चौक 36 और 1 बचेगा, 9 दूनी 18, 7 छक 42। x कितना आ गया आपका? 6। अब हमसे पूछा क्या है, प्रश्न में पूछ क्या रहे हैं? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो कितनी है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या? 11x इंटू 2, ये तो रुपए हैं, है ना। तो कितने हैं? 22x और x का मान हमारा कितना है? 6। तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 132। क्वेश्चन नंबर 91 है। वो कह रहे हैं ए और बी जो हैं इनकी जो सैलरी है, इनका जो वेतन है उसका रेशियो दिया है 8:1। वो कह रहे हैं ए के में कितने की वृद्धि कर दें? 50% की, और बी में 25% की क्या कर दें? कमी कर दें। तो उनके वेतन का अनुपात कितना रह जाता है? 16:9 रह जाता है। तो ए का वेतन कितना होगा? देखिए इस प्रश्न में कहीं भी एक संख्या नहीं दी है, कोई भी एक वैल्यू कहीं ना कहीं दी होती तब निकाल पाते। अब इसका अपन आंसर नहीं निकाल पाएंगे। देखिए कैसे नहीं निकाल पाएंगे। हमने मान लिया कि ए का वेतन कितना है? 8x और इसका कितना मान लिया? 9x। और मैंने आपको बताया हुआ था कि हर एक मान अपने आप का 100% होता है ना। तो 8x को अपन 50% बढ़ा देंगे, 100 पहले से ये कितना हो जाएगा? 150। और ये 9x है बी का वेतन, इसको अपन 25% कम कर रहे हैं, पहले से 100% होता है, 25 कम कर देंगे, कितना बचेगा? 75%। बराबर कितना हो जाता है? यानी 16/9। अब देखिए परसेंट से परसेंट गया, x से x गया, निकालोगे क्या? सभी तो कट गया। यहाँ भी क्या आ जाएगा? कट पिट के क्या हो जाएगा? 16/9। और यहाँ भी कितना है? 16/9। आप यहाँ पर निकाले ही नहीं पाओगे। आपको क्या निकालना है? x निकालोगे तभी तो कर पाओगे। यहाँ पर x निकल ही नहीं पाएगा। तो निकल नहीं पाएगा, तुम्हारा आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 92 है। 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है 1 सही 1/2 रेशियो 2 सही 2/3। वो कह रहे हैं प्रत्येक में 15 जोड़ दें। प्रत्येक में कितना जोड़ दें? 15। तो जो नया अनुपात है वो 1 सही 2/3 और 2 सही 1/2 हो जाता है। तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है वो हमको निकालनी है। तो देखिए पहले हम इसको सॉल्व करें। 2 एकम 2 और 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 3/2। अरे आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 8/3। और इसको भी अपन कर लो तो 3 एकम 3 और 2 तो 5/3, सॉरी 5/3। अरे आपका कितना हो जाएगा? 5/2। मैंने आपको बताया था कि आपको सॉल्व करना चाहते हैं और आगे प्रॉपर रेशियो निकालना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9/16 और यहाँ कितना हो जाएगा? 10/15। अब वो कह रहे हैं कि प्रत्येक में अपन ने मान लिया कि पहली संख्या 9x है, दूसरी कितनी है? 16x है। प्रत्येक में कितना बढ़ा दें? 15 बढ़ा रहे हैं, इसको भी 15 बढ़ा रहे हैं और इसको भी 15 बढ़ा रहे हैं। तो नया अनुपात कितना हो जाता है? 10/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 15 नाम 135x, 15 15 225। 10 का गुणा करेंगे तो 160x प्लस 150। 135 को इधर ले जाएंगे, 160 में से माइनस होके कितना बचेगा?
25x और 150 को इधर लाएंगे और 225 में से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 75। तो x बराबर कितना आ गया 75/25, 25 दिया 75, x आ गया हमारा 3। और हमसे पूछा है बड़ी संख्या कौन सी, तो यही होगी 16x वाली। 16 × 3 यानी 48।